फ्रेंड्स, एपी मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। सोने में निवेश क्यों करें और कैसे करें। सदियों से हम लोग सोने में निवेश करते आए हैं और पिछले एक साल में तो देखिए 30,000 से लेके 50,000 रुपए तोले का रेट हो गया। अभी तो ऐसा लग रहा है शायद एक साल के अंदर 60-65,000 रुपए तोला हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों सोना इतनी तेजी से चढ़ रहा है और कैसे आप केवल 100 रुपए से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सितंबर 2020 चल रहा है और सोने का रेट ऑलरेडी 50,000 तोले के लगभग है। एक गोल्डन इन्वेस्टमेंट फॉर ए लाइफ टाइम। अगर मैं गोल्ड के पास्ट हिस्ट्री की बात करूं, मैंने आज़ादी के बाद का टाइम लिया है। सन 1950 में सोने का रेट 100 रुपये तोला हुआ करता था। 1980 आते आते करीब 1300 रुपये तोला हो गया। सन 2000 की बात करूं तो 4500 रुपये तोला, और आज 2020 जब शुरू हुआ था तो 44,000 रुपये तोला था। आज की रेट में करीब 50-51 हजार रुपये का भाव है 10 ग्राम का, जिसे हम एक तोला बोलते हैं। पिछले 70 साल की एवरेज देखूं, प्रतिशत सालाना ग्रोथ से बढ़ा है। लेकिन पिछले 20 साल की बात करूं तो ग्रोथ रेट चेंज हो गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया और 12% कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट से सोने का रेट पिछले 20 साल में बढ़ा है। कहा जाता है कि एक आम आदमी के घर का खर्चा, रोटी कपड़ा और मकान की एवरेज कॉस्ट एक तोला सोने के बराबर होती है। आप आज से 20 साल पहले सन 2020 में चले जाइए, तब अमूमन एक घर को चलाने के लिए 4,000 रुपये चाहिए होता था और आज एक घर को चलाने के लिए करीब करीब 50,000 रुपये चाहिए, और वही सोने का रेट है। अगर आप कैलकुलेट करें, फ्यूचर भी आप इसी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं 6% का ग्रोथ रेट लेता हूँ सोने का आज के बाद का, ये अज्यूम्पशन है, अश्योर्ड नहीं है, तो 2030 तक 84,000 रुपये तोला होगा। अगर मैं 12% जो ग्रोथ रेट पिछले 20 साल से आ रहा है तो 1.5 लाख रुपए का तोला होगा। और अगर मैं एक एवरेज 9% की ग्रोथ रेट लेता हूं कि भाई ठीक है 9-10% से सोना ग्रो करेगा, इन्फ्लेशन से थोड़ा बेहतर रिटर्न आएगा, तो अगले 10 साल में सोने का रेट 1 लाख रुपए तोला होगा। सोचिए, जब आपको सोने की सच में जरूरत पड़ेगी अपने घर में शादी ब्याह के लिए, हो सकता है आपको 1 लाख रुपए तोला की कीमत पे सोना खरीदना पड़े। मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं कि क्यों सोने का रेट बढ़ता है, क्या कारण है इसके पीछे। सबसे पहला होता है डिमांड वर्सेस सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ये नेचुरल सी टेंडेंसी, नेचुरल पॉलिसी, किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होगी तो उसकी कीमत चढ़नी है। और सोने की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। गोल्ड माइन से सोना निकालने में कई साल लग जाते हैं, और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का टाइम है, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन है, गोल्ड माइंस भी तो बंद पड़ी हैं, सोने का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। और इस वक्त मॉनेटरी नीड है। इस मंदी के दौर में सभी देशों को, सेंट्रल बैंकर्स को करेंसी प्रिंट करनी है मंदी से निपटने के लिए, जिसकी वजह से बड़े बड़े देश आज की डेट में सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि सोने का भाव इंटरनेशनल मार्केट है, ये भारत में डिसाइड नहीं होता है। इंटरनेशनली इसकी डिमांड बढ़ती है घटती है, उसी के हिसाब से रेट कम ज्यादा होता है। बेस्ट हेज अगेंस्ट यूएस डॉलर, इंटरनेशनली यूएस डॉलर को एक करेंसी माना जाता है, और यूएस डॉलर का हेज अगर किसी को लेना हो तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट अगर कोई हेज है तो वो है गोल्ड। तो गोल्ड इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो। जब भी कभी आपदा आती है, इमरजेंसी आती है, तो इंटरनेशनल करेंसी आज भी केवल सोना है और उसकी कीमत चढ़नी शुरू हो जाती है। तो आप सोने में निवेश ये सोच के कर सकते हैं कि सोने की कीमतें आगे भी बढ़ेंगी और इसी तरह से बढ़ती रहेंगी। डिमांड वर्सेस सप्लाई की वजह से, सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से, मॉनेटरी नीड की वजह से, बेस्ट हेज अगेंस्ट यूएस डॉलर एंड बेस्ट करेंसी इन इंटरनेशनल क्राइसिस। गोल्ड का पास्ट, प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर। अब बात करते हैं निवेश कैसे करें, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो, 100% प्योरिटी हो और कोई लॉक इन नहीं हो, आई कैन एग्जिट एनी टाइम। अब बात करते हैं अवेलेबल ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया में जिसमें सोने में निवेश किया जा सकता है। पहला तो है ज्वेलरी, आप सभी जानते हैं, और सबसे ज्यादा निवेश लोग ज्वेलरी में ही करते हैं गोल्ड के लिए। दूसरा ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड कॉइन एंड बिस्किट। सोने के बिस्किट भी लिए जा सकते हैं, सोने के सिक्के भी लिए जा सकते हैं, बैंक में इजीली अवेलेबल है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये नया ऑप्शन शुरू हुआ पिछले 2 साल में, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इशू करती है, इसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं, ये लिया जा सकता है। और चौथा है ईटीएफ एंड गोल्ड फंड। ये 4 तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। ये चारों ऑप्शन में क्या नफा नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं अभी आने वाले स्लाइड में आपको बताऊंगा कि चारों में। पहले बात करते हैं ज्वेलरी की। देखिए, ज्वेलरी के क्या फायदे मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं। स्टेटस सिंबल है, फैशन है, शौक है, अच्छा लगता है ज्वेलरी पहनना। मैं इसके कुछ नुकसान हैं या कुछ साइड इफेक्ट्स है वो बता रहा हूँ। पहले तो प्योरिटी का इशू, ज्वेलरी प्योर नहीं होती। 18, 19, 20, 22 कैरेट तक की ज्वेलरी होती, 24 कैरेट तो बहुत मुश्किल से मिलती है। दूसरा, थेफ्ट प्रोटेक्शन, रखेंगे कहाँ से अपनी ज्वेलरी को, चोर चुरा लेंगे भैया, लॉकर में रखना पड़ता है।
रीसेल प्राइस नहीं मिलता। जिस सोनार से, जिस जौहरी से आपने सोना खरीदा, उसी की दुकान पे वापस बेचने जाएंगे तो आपको प्राइस नहीं मिलेगा जिस जो मार्केट का प्राइस है। 10 15 20% टांका लगता है, मेकिंग चार्जेस लगता है। चौथा प्रॉब्लम है, फैशन चेंज हो जाता है। हर 5 साल में फैशन चेंज होता है। आप अपनी अगली जनरेशन के लिए, नाती पोतों के लिए, बेटा बेटी के लिए ज्वेलरी बना रहे हैं, और 5 7 साल के बाद जब उनकी शादी होगी, फैशन चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा मेकिंग चार्जेस दीजिए, फिर दोबारा टांका लगेगा। तो बेहतर है, फैशन फैशन चेंज होता है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम है। नॉमिनेशन का भी इशू है। आप गोल्ड ज्वेलरी में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लीगल वे में नॉमिनी नहीं कर सकते। आपको विल लिखनी पड़ेगी, और आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सोना रखते हैं और उसे वाइट में रिपोर्ट करते हैं तो आपको वेल्थ टैक्स भी देना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। गोल्ड बिस्किट्स की अगर मैं बात करूं, गोल्ड कॉइन और गोल्ड बिस्किट में थेफ्ट प्रोटेक्शन ज्वेलरी से बेहतर है, लेकिन यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है। चोरी चकारी का खतरा तो यहाँ भी है। दूसरा, रीसेल पॉइंट ऑफ सेल नहीं है। जिन बैंक से आप सोने के सिक्के लेते हैं, वो बैंक आपका सोने का सिक्का वापस नहीं खरीदते। जिस जौहरी से आपने सोने का सिक्का लिया, वहां भी जाएंगे तो टाका आपको देना ही पड़ेगा। नॉमिनेशन यहाँ भी नहीं हो सकता। बड़ी क्वांटिटी में आपने सोना रख लिया, लॉकर में रख दिया, और कल को भगवान न करे कोई डिस्प्यूट हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। चौथा, वेल्थ टैक्स यहाँ भी आता है, क्योंकि अगर आप लॉकर में रख रहे हैं तो फिर आप रिपोर्ट करेंगे तो यू विल हैव टू पे अ वेल्थ टैक्स। तीसरा ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये एक नया ऑप्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। हर 6 महीने में गवर्नमेंट अपने नए बॉन्ड निकालती है। अब इसमें ड्रॉबैक ये है, लिक्विडिटी इशू है। इसको आप लॉक इन पीरियड है, लॉक इन से पहले बेच नहीं सकते। हालांकि ये ट्रेडेबल होते हैं, जैसे शेयर बाजार में शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, ऐसे बॉन्ड मार्केट में भी ये ट्रेडेबल होते हैं, खरीदे बेचे जा सकते हैं, लेकिन बायर नहीं मिलता। चढ़ते बाजार में आप खरीदना चाहेंगे, सेलर नहीं मिलेगा। गिरते बाजार में आप बेचना चाहेंगे, कोई खरीदार नहीं मिलेगा। और ट्रेडेबल में ये प्रॉब्लम होती कि बायर और सेलर अवेलेबल नहीं है, तो डील एग्जीक्यूट नहीं होगी। चौथा ऑप्शन आता है ईटीएफ। इसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जैसे शेयर बाजार में शेयर की ट्रेडिंग होती है, ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को भी शेयर्स की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्हें एज ए शेयर खरीद सकते हैं। अब इसमें फायदा ये होता है कि तो रियल वैल्यू है, ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड का रेप्लिका है। 24 कैरेट गोल्ड का जो रियल प्राइस होगा, उसी के हिसाब से आप परचेज करेंगे। जब आप विड्रॉ करेंगे तो उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। इसको केवल डीमेट के थ्रू खरीदा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है। आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए, डीमेट के थ्रू आप इसे खरीद बेच सकते हैं। दूसरा, बायर नॉट फाउंड। इसमें भी एक इशू है। गिरते बाजार में जब सोने की कीमतें गिरती हैं, उस दौरान कोई खरीदार नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी का थोड़ा सा 1% इशू है कि जब आप खरीदना बेचना चाह रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त बायर ना मिले, तो डील एग्जीक्यूट नहीं होगी। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, बिरला, रिलायंस, निपॉन, ये कुछ कंपनियां हैं जिनके गोल्ड ईटीएफ हैं। आपके पास अगर डीमेट अकाउंट है, कोई शेयर ब्रोकर है, तो उसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आप मेरी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं। लास्ट ऑप्शन है गोल्ड फंड। ये गोल्ड ईटीएफ का एडवांस वर्जन है, गोल्ड फंड। अब इसमें और गोल्ड ईटीएफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि इसको आप चेक दे के पेपर से भी खरीद सकते हैं। कागज भर के साइन करके एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में चेक लगाइए, आप खरीद सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में एनएवी होती है, इसमें भी एनएवी की तरह आपको ये अलॉट हो जाएगा। अगेन इसकी वैल्यूएशन सेम 24 कैरेट गोल्ड के बराबर ही होती है। जितना पैसा आप आज देंगे, आज के भाव के हिसाब से आपको सोना मिल जाएगा। जिस दिन आप विड्रॉ करेंगे, उस दिन के भाव के हिसाब से आपको आपके सोने की कीमत आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। आप इसे पेपर में खरीद सकते हैं। कंपल्सरी रिडम्पशन, या बायर सेलर का इशू नहीं है। आपने आईसीआईसीआई या एसबीआई से गोल्ड फंड खरीदा, आपको विड्रॉ करना है, आप अपना विड्रॉवल फॉर्म दीजिए, कंपल्सरली विड्रॉ होगा। तीसरे चौथे पांचवें दिन आपके बैंक में आपका पैसा आ जाएगा। मंथली ईएमआई में अवेलेबल है। केवल 100 रुपए महीना, 200 रुपए महीना, 500 रुपए महीने से भी आप सेव कर सकते हैं। आप ज्वेलरी शॉप के पास जाके जो 500, 1000, 2000 रुपए महीने का किटी चलाते हैं, उसे आप यहाँ भी कर सकते हैं। आपको प्योर ज्वेलरी मिलेगी, मतलब ज्वेलरी का वैल्यूएशन मिलेगा। यहाँ पे आप नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बेटा और बेटी है और उनके आगे एक एक बच्चा है, और आप उनके नाम ये गिफ्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट होल्डर आप बन जाइए, उन्हें सेकंड होल्डर बना दीजिए, बाद में कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं होगा। आप इसमें नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, 3 नॉमिनी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में 3 बच्चे और आप तीनों को बराबर 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 देना चाहते हैं। आपने 10 लाख रुपए का सोना लिया, उसमें तीनों को नॉमिनी कर दीजिए। तो फ्यूचर में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो डिस्प्यूट नहीं होंगे। आप इसे इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बाकी रियल गोल्ड का प्राइस इसमें आपको मिलता है। और ये मेरे हिसाब से आज की डेट में जो गोल्ड फंड है, इट सीम्स टू बी अ बेस्ट। नॉमिनेशन है और
पेपर पे आप खरीद सकते हैं चेक देके, और जब चाहे पैसा आपके बैंक में वापस आ जाएगा। तो ये थे ऑप्शन जहां पे पैसा लगाया जा सकता है सोने के लिए। अब बात आती है मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, क्या अपॉर्चुनिटी क्या है गोल्ड में, क्या फायदा मुझे गोल्ड में निवेश करने से मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स है। अब मैं आपको वो फायदे बता रहा हूं। अब बात करते हैं वाई इन्वेस्ट, मैं सोने में निवेश क्यों करूं, क्या मेरे को फायदा मिलेगा सोने में निवेश करने का। देखिए, पहला फायदा तो ये, आपकी फैमिली में मान लीजिए 3 साल बाद 5 साल के बाद कोई शादी होनी है, उस वक्त आप महंगे भाव पे सोना खरीदेंगे, बेहतर है आज से ही खरीदना शुरू कर दीजिए। मंथली इंस्टॉलमेंट में आप खरीदते रहेंगे, हर महीने 2,000 5,000 जो भी आप बचत कर सकें। हो सकता है तब सोने का भाव ₹1,00,000 तोला हो, आज आपको ₹50,000 तोले के हिसाब से मिल रहा है। दूसरा, लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग, आप अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक एसेट देना चाहते हैं। कल को नाती पोतों की शादी होगी, दादाजी या नाना जी की तरफ से गिफ्ट तो जाता ही है, आप अभी से जोड़ना शुरू कर दीजिए। ₹1,000 महीना करके भी जोड़ेंगे तो अगले 10 साल में एक बहुत बड़ी की, और आप अभी से उस बच्चे को सेकंड होल्डर या नॉमिनी इस इन्वेस्टमेंट में बना सकते हैं, ये भी एक फायदा है। तीसरा, आप मल्टीपल नॉमिनी भी रख सकते हैं अगर आप गोल्ड फंड खरीदते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आप उनमें इस तरह से बांटना चाहते हैं, तो आप उनको सेकंड होल्डर बना सकते हैं, थर्ड होल्डर बना सकते हैं। आप फर्स्ट होल्डर बन जाइए, मैडम सेकंड होल्डर बन जाएंगी, बड़ा बेटा थर्ड होल्डर बन जाएगा। ऐसी एक दूसरी इन्वेस्टमेंट कीजिए, फर्स्ट होल्डर आप, सेकंड होल्डर मैडम, और थर्ड होल्डर आपका दूसरा बेटा। ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है, जैसा मैंने पहली स्लाइड में दिखाया था, सोने का भाव 12-13% से ग्रो कर रहा है। इन्फ्लेशन से तो हमेशा ज्यादा ही ग्रो करने की उम्मीद है, आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। शॉर्ट टर्म सेविंग भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग LIC खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। LIC और म्यूचुअल फंड खराब नहीं है, बट बेसिकली वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप 6, 12, 18 महीने के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं, और कभी भगवान न करे इमरजेंसी आ गई, जैसे अभी कोरोना के टाइम में चल रहा है, तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को बेच करके सर्वाइवल भी कर सकते हैं। कंटिजेंसी फंडिंग में एक काम आता है। अभी कोरोना के टाइम पे तो सबको दिख गया, स्मॉल मंथली सेविंग एज इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए आप हाउस वाइफ है, हर महीने 500 1000 रुपए बचा सकती हैं, बचाइए ना, किसने मना किया। जौहरी के यहाँ चलाने से अच्छा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से भी शुरू हो सकती है, और SBI के अंदर SBI का खाता है और SBI गोल्ड लेंगे तो 100 रुपए महीने से भी हो जाएगा। इजी टू परचेज है, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई लॉक इन नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, देयर इज नो लॉक इन। आप जब चाहें आपका पैसा ले सकते हैं, जिस बैंक से आपने निवेश किया था, चेक दिया था, उसी बैंक में आपका पैसा वापस आ जाएगा। ये इंडिया में अलग अलग ऑप्शन है। बैंक में और PPF में जाएंगे तो अमूमन 8% का रिटर्न मिलता है। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 13, 14, 12, 15% का रिटर्न बनता है। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में आप 9, 10, 11% का रिटर्न अज्यूम कर सकते हैं। तो सोने में निवेश करने के लिए आप मेरी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9899147217 और 9899813153। इन दोनों नंबर्स पे आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है, आपको डीमैट अकाउंट खुलवा के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीदना है, आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो हमने सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस से बनाया है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। AP मनी आपको धन्यवाद कहता है ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।